ओम। धर्म प्रेमी देवियों एवं सज्जनों, पातंजल अष्टांग योग के क्रम में अभी तक हमने यमों की परिभाषा और उनके लाभों को समझा तथा यह भी देखा कि योग दर्शन के अंदर महर्षि पतंजलि के द्वारा इन्हीं 5 यमों को सार्वभौमिक महाव्रत कहा गया। तो इन्हीं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, जिनको योग दर्शन में महाव्रत कहा गया, इनको ही मूल आधार बना करके जैन संप्रदाय बहुत पुष्पित पल्लवित हुआ। उन्होंने इन विचारों को अपना आधार बनाया। विचार करने की बात है कि हमारे एक यम को आधार बना करके उन्होंने अपना पूरा संप्रदाय को दृढ़ किया। तो ऐसे अनेक व्रत, नियम, ज्ञान, सिद्धांत हमारे सनातन धर्म के अंदर विद्यमान हैं। तो हमारा सनातन धर्म कितना महान है, कितना तेजस्वी है, कितना विराट है। इसीलिए कहते हैं कि सनातन संस्कृति, सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। तो अब आगे हम अष्टांग योग के क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज हम नियमों को समझने का प्रयत्न करेंगे। तो नियम किसे कहते हैं? तो जैसे हमने यमों को समझा था। यम अर्थात अपनी इंद्रियों को, अपने मन को विषय भोगों से, उच्छृंखलता से नियंत्रित करना। वही अर्थ लेते हुए बस यहाँ पर नि शब्द और आगे जुड़ गया है। उसका अर्थ हुआ निश्चित रूप से अपने मन को, अपनी इंद्रियों को भोगों से, विषयों से रोकना, नियंत्रित करना नियम कहलाता है। यह नियम शब्द का शाब्दिक अर्थ है। अब हम योग दर्शन की भाषा में नियमों को समझने का प्रयत्न करते हैं। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः। अर्थात शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये नियम कहलाते हैं। इसी को महर्षि वेदव्यास जी ने अपने भाष्य के अंतर्गत बताया है। तो महर्षि वेदव्यास जी व्यास भाष्य में शौच की परिभाषा करते हैं, तत्र शौचम मृत जलादि जनितम मेध्याभ्यवहरणादि च बाह्यम आभ्यांतरम चित्तमलानाम आक्षालनम। अर्थात तत्र, इन नियमों में से जो शौच है वह क्या है? मृत जलादि जनितम, कि जो मिट्टी, जल आदि के द्वारा जो शुद्धि की जाती है, और मेध्य अभ्यवहरणादि, तो जो बुद्धि के लिए हितकारी है, ऐसे भोजन का, ऐसे सात्विक भोजन का ग्रहण करना। इस वचन से मद्य, मांस आदि का निषेध हो जाता है। ये जो है बाह्य शौच है, कि इस तरह से सात्विक भोजन का ग्रहण करना, अपने शरीर की शुद्धि रखना, बाह्य शौच है। आभ्यांतरम च चित्तमलानाम आक्षालनम, अपने चित्त के, अपने मन के जो मल हैं उनको दूर करना, उनको साफ करना, ये आभ्यंतर शौच है। तो मन के मल क्या हैं? तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश और अहंकार, ईर्ष्या, इस प्रकार के जो हमारे मानसिक दोष हैं, जो मानसिक विकार हैं, उनको दूर करना, उनसे अपने मन को बचाना, ये आभ्यंतर शौच के अंतर्गत आता है। अब हम देखते हैं कि शौच के पालन करने से क्या लाभ होते हैं। तो इसको आगे स्वयं महर्षि पतंजलि जी कहते हैं कि शौचात स्वांग जुगुप्सा परैरसंसर्गः। अर्थात शौच में जो व्यक्ति, जो योगी, जो साधक प्रतिष्ठित हो जाता है, वो स्वांग जुगुप्सा, अपने शरीर से भी बचने की इच्छा रखता है, अपने शरीर में वो राग नहीं रखता है, उसको अपने शरीर से भी घृणा होने लगती है। और परैरसंसर्गः, और जो दूसरों के, अन्यों के शरीर हैं, उनसे भी वो दूर रहता है, उसमें वो मलिनता देखता है, उनसे वो चिपकता नहीं है, संसर्ग उनके साथ युक्त नहीं होता है। तो इसको महर्षि वेदव्यास जी बहुत अच्छी भाषा में समझाते हैं कि स्वांगे जुगुप्सायाम शौचम आरभमाणः काय अवध्यदर्शी काय अनभिष्वंगी यतिर्भवति। जो योगी होता है वो अपने स्वांग, अपने अंगों में, अपने शरीर में जुगुप्सा, थोड़ी सी घृणा रखता है। क्यों उसने शौच की आराधना, शौच का अनुष्ठान प्रारंभ किया है। क्योंकि वो काय को, शरीर को मलिन के रूप में पाता है, इसी कारण वो अन्यों के साथ भी
अभिशक्त नहीं होता है, अन्यों के साथ में भी चिपक करके या उनके साथ शरीर से बहुत शारीरिक संसर्ग नहीं रखता है, तो दूसरों के साथ भी क्यों ही करेगा। और काय का जो कि शरीर है उसका स्वभाव है मलिनता, इसलिए उसको वो देखते हुए अपने शरीर की अच्छी प्रकार से शुद्धि करता है। और शरीर को बार बार शुद्ध करने पर भी चूंकि वह मलिन रहता है, इसलिए वो शरीर को पूर्णतः शुद्ध नहीं मानता, इस कारण वह काय शरीर में राग नहीं रखता है। ये शारीरिक शुद्धि का लाभ है। अब जो दो प्रकार की शुद्धि बताई गई थी, तो उसमें जो आभ्यंतर शुद्धि थी उसके लिए भी लाभ बताए गए हैं। तो वो क्या बताया है, तो महर्षि पतंजलि जी कहते हैं सत्व शुद्धि सौमनस्य ऐकाग्र्य इंद्रिय जयात्म दर्शन योग्यत्वानि च। अर्थात शौच में प्रतिष्ठित हो जाने पर, शौच को सिद्ध कर लेने पर सत्व शुद्धि, बुद्धि निर्मल हो जाती है। योग दर्शन की भाषा में सत्व का अर्थ होता है बुद्धि। तो बुद्धि शुद्धि अर्थात हमारी बुद्धि जो है वो शुद्ध हो जाती, निर्मल हो जाती। सौमनस्य, उससे हमारे जीवन में, हमारे मन में प्रसन्नता आती है, मन सुमन हो जाता है। और ऐकाग्र्य मतलब हमारा जो मन है वो एकाग्र हो जाता है, एक ही कर्म को करने में वो कुशल होने लगता है, भटकाव नहीं होता है। और इंद्रिय जय, और हम अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले हो जाते हैं। और आत्मदर्शन योग्यत्वानि, तथा अपने आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए योग्यता जो होनी चाहिए, वो योग्यता हमें प्राप्त होने लगती है। तो वो जो योगी सत्व में, जो योगी शौच में स्थित हो जाता है, उसको ये सभी उपलब्धियां, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो यहाँ व्यास भाष्य में कहा गया है शुचेः सत्व शुद्धि, शुचि से, शौच में स्थित होने से सत्व शुद्धि अर्थात बुद्धि निर्मल होती है। सौमनस्यम, मन में प्रसन्नता होती है। तथा ऐकाग्र्यम, इस कारण से एकाग्रता बढ़ती है। तथा इंद्रिय जय, उसके कारण से वह व्यक्ति इंद्रिय जय हो जाता है, संयमी हो जाता है। ततश्च, इस कारण से, इस हेतु से दर्शन योग्यत्वम, तो वो अपने स्वरूप को जानने के लिए योग्य हो जाता है। बुद्धि सत्वस्य भवति, और बुद्धि की जो निर्मलता है, बुद्धि जो तत्व है, वो आत्मदर्शन को प्राप्त करने की योग्य हो जाता है। एतत् शौचस्य स्थैर्याद अधिगम्यते, अर्थात यह सब कुछ सूची में, शौच में स्थिर होने से होता है। तो यह हमने शौच की परिभाषा और उसके लाभों को देखा। तो इस प्रकार हमें निश्चित रूप से शौच अर्थात शुद्धि के प्रति, बाह्य शुद्धि और आंतरिक मानसिक शुद्धि के लिए सदा सजग रहना चाहिए। और जो अमेध्य द्रव्य हैं, यहाँ पर अमेध्य द्रव्यों का भी त्याग करने के लिए कहा गया। और जो बुद्धिवर्धक, बुद्धि के लिए हितकारी हैं, ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन करना भी शौच के अंतर्गत आता है। तो इस कारण से किसी भी प्रकार के मादक द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। मादक द्रव्यों में केवल मद्य अर्थात शराब ही नहीं आती है। जो भी पदार्थ हमारे बुद्धि को न्यून करते हैं, नष्ट करते हैं, वे सभी मद्य के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत आपकी सुपारी, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा आदि जितने भी द्रव्य हैं, ये सभी नशीले द्रव्य, मादक द्रव्य के अंतर्गत आते हैं, जो हमारी बुद्धि को विकृत करते हैं। तो इनका त्याग भी शुद्धि है, और इनका सेवन करना अशुद्धि है, या कहें शौच व्रत का भंग है। तो हम सभी लोगों को इसके लिए जागरूक रहना चाहिए और शौच व्रत का पालन करना चाहिए। यह भी नियम का एक आयाम है, एक प्रतिरूप है। तो इसी के साथ आज के विषय को हम इतना ही रखते हैं। फिर हम अगले विषय को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। आप लोगों को ये चलचित्र अच्छा लगा हो तो निश्चित ही चलचित्र को पसंद कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। और यदि आप मेरे से व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कर लेवें, और व्हाट्सएप समूह से जुड़ना चाहते हैं तो इस QR कोड को अवश्य स्कैन करें। और अरट्टे पर जुड़ने के लिए इस संख्या के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। ओम।